ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ है। अभी लास्ट डेज हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। उसके भी कुछ टॉपिक्स रह गए थे, लेकिन आप में से 2-3 लोगों ने ये कहा था कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन पर थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है। तो आज कुछ मेन टॉपिक, क्योंकि देखिए 12th का एग्ज़ाम अभी कैंसिल नहीं किया गया है, हाँ, अभी उस पर कोई डिसीज़न नहीं आया है टिल 1 जून, अभी कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट रखनी है, ठीक है। कोई कोताही नहीं करनी है कि चलो ठीक है अब बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। 10th को तो कोई बात नहीं, उसका तो उन्होंने प्रमोट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट 12th के लिए दिक्कत है। दिक्कत ये है उनके लिए जो सोच रहे हैं कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये ना सोचिए, बिल्कुल अपनी तैयारी ठीक से करते रहें। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखिए अब सबसे मेन चीज़ होता है कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। यहाँ से बात शुरू होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लें। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है जिनमें हमारा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप, CO फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम इसे क्योंकि इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो जिन कंपाउंड्स में, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट होगा उसे बोले हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। बट आपके लेवल तक, ठीक है, 12th लेवल तक, या यूँ कहे कि आजकल जो 2 कंपाउंड्स हैं हमारे, ठीक है, एक आपका एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया कीटोन। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। 2 को हम कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड, उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे आप पहचानेंगे कोई एल्डिहाइड है, तो ध्यान रखेंगे उसमें क्या होता है, CHO, कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, इधर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, ये CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक पहचान। दूसरा आइडेंटिफिकेशन इसका ये है कि ये ग्रुप हमेशा कहाँ होगा, ये टर्मिनल पर होगा। कहाँ होगा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है कि एकदम लास्ट में होगा, ठीक है। जो आपका कार्बन चेन है, कार्बन चेन के बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है, एंड पॉइंट पे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो हमेशा कहाँ होगा, टर्मिनल पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज कीटोन, ठीक है। तो अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में हमारा कौन सा ग्रुप होता है, CO ग्रुप। कौन सा होता है, CO ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो आपका CO ग्रुप है वो हमेशा इंटरनल होता है। वो कैसा था, टर्मिनल था, ठीक है। वो ये कैसा होता है, इंटरनल होता है। मतलब ये हमेशा कार्बन चेन में बीच में पाया जाता है, कभी भी ये टर्मिनल पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। यहाँ पर दोनों जगह क्या हो सकता है, वो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को एक साथ देखूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बन से जो 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री होती हैं, अगर दोनों जगह एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो वो कंपाउंड कीटोन है। लेकिन अगर उसी CO से एक जगह, एक पर अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम, कि वो क्या है, वो एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये बात होगी कीटोन और एल्डिहाइड के आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, ठीक है। बात आती है इसके प्रिपरेशन की। तो आज हम यहाँ पे 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों मेथड से हम 2 तरीके कंपाउंड बनाते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। आपको पता है एल्डिहाइड और
कीटोन दोनों एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे वो एलिफेटिक की करेंगे। किसकी? एलिफेटिक की, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो फॉर्मेशन है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। किससे? एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? किसको बनाना है? एल्डिहाइड को बनाना है और कीटोन को बनाना है, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम? एल्डिहाइड और कीटोन। किससे बना रहे हैं? एल्कोहल से बना रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग आप याद रखेंगे तो आपको लास्ट वाला पता चल पाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप बीच में भटक जाएंगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रेजेंट टाइम में यही होता है, ठीक है। चाहे वो उनकी डेली रूटीन में आप देख लो या तो उनकी लाइफ के लिए देख लो, ठीक है। वो अपने कैरियर में बीच में भटकते रह जाते हैं, ठीक है। कभी दोस्तों का देख के ये कर रहा है हम ये कर लें, ठीक है। अभी एक दिन पुराने स्टूडेंट से बात हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही बात चलने में तुमने बताया कि मुझे नीट की कोचिंग करनी है, ठीक है। तो ये पूछा गया भाई क्यों, किसने बताया इसके बारे में? तो बोले मेरे फ्रेंड सर्कल जितना था सब नीट की तरफ जा रहा है, सब नीट की कोचिंग कर रहे हैं। तो बात वही है कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट अपने से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो बात यही है, आप इसको ध्यान में रखें कि जो भी डिसीजन हो आपका अपना हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो जितना अच्छे से आप समझ सकते हो उतना दूसरा नहीं समझ सकता, ठीक है। एडवाइस देना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट उसको अपनी हकीकत में बदलना वो आपको है, ठीक है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको समझ के फैसले लें, ठीक है। तो भटकना नहीं है, ठीक है। तो एल्कोहल से बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को बना रहे हैं, राइट। अब एल्डिहाइड और कीटोन में देखिए एल्कोहल में हम यहाँ दो देखेंगे, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। ध्यान रखेंगे टर्सरी एल्कोहल से कभी भी ना तो एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, ना तो कीटोन बनाया जा सकता है, ठीक है। इस मेथड से ना तो एल्डिहाइड ना तो कीटोन, किससे? टर्सरी एल्कोहल से। हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी, जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। कौन? प्राइमरी एल्कोहल, वो हमेशा क्या देगा? एल्डिहाइड देता है, ठीक है। एल्डिहाइड देता है। जो आपका सेकेंडरी एल्कोहल है वो हमेशा क्या देता है? कीटोन देता है। दोनों पॉइंट्स याद करें, ठीक है। इसे बिल्कुल ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लें कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो क्या देगा? कीटोन देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एल्कोहल से दो मेथड है, देखिए दोनों के लिए ये सेम है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको, प्राइमरी से क्या एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी से कीटोन मिलने वाला है। अब पहला जो मेथड है, फर्स्ट पॉइंट, वो ये कि हम ऑक्सीडेशन कर दें एल्कोहल का। जो एल्कोहल अभी हमने बात करी जिनकी प्राइमरी सेकेंडरी की, उनका क्या कर दें? ऑक्सीडेशन कर दें, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कर लें, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास है C2H5OH, ठीक है। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। एथेनॉल, ध्यान रखिएगा एथेनॉल है, अभी ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल जो है अल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्राइमरी एल्कोहल है, अगर इसका ऑक्सीडेशन, अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, हम किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं? एल्कोहल का। किसकी प्रेजेंस में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने लिया क्या कि यहाँ पर हम लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है। अगर ये, अब देखिए आपके लैब में 12th के स्टूडेंट हैं आप, अगर आपके स्कूल में लैब है, हमने सबके पास होती है, सभी स्कूल में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि MnO4 और K2Cr2O7 दोनों आपके लैब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया है? हमने एल्कोहल लिया है, ठीक है। अब एल्कोहल यानी एथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दी? K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। तो एसिडिफाई करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, देखो कार्बन उतने ही रहेंगे, एथेनॉल लिया था तो 2 कार्बन थे, हमारे यहाँ पे क्या होंगे? 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। CH3 जो एक कार्बन तो वैसे रहेगा, एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी नोट कर लें कि जो CH2OH है, कौन?
CH2OH ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। किसमें? CHO में कन्वर्ट हो जाता है इन कंपाउंड्स में, ठीक है। या मैं यहाँ से कह दूँ कि जो आपका ये CH पॉइंट है CHOH ये कन्वर्ट हो जाता है CO में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO में। कुल मिला कहने का मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। CO में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल, इसी को थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ था? C2H5OH, तो हम इसको लिख लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, मैं इसका एक H निकाल देता हूँ, इसका एक H हटा देता हूँ, ठीक है। कैसे लिख लूँगा इसे मैं? CH3CH यहाँ पे OH। अब देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो आपका CHOH है, कौन सा? CHOH, इट विल चेंज इनटू CO। तो क्या बना था जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया था? तो CH3 और ये CO में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन ये एक H ये बचा हुआ है तो ये बन जाएगा CHO, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। तो हमारा कंपाउंड क्या बना? CH3CHO। इसका जो नाम है, ठीक है, क्या IUPAC नेम, दैट इज एथेनल, एथेनल, NaL, नॉट OL, AL, ठीक है। ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, तो एथेनल। तो क्या हो गया? एथेनॉल कन्वर्ट हो गया किस में? एथेनॉल कन्वर्ट हो गया एथेनल में। C2H5OH कन्वर्ट हो गया CH3CHO में, ठीक है। तो ये तो बात हुई प्राइमरी अल्कोहल तक, क्या दिया इसने? एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लें, जैसे C2H5 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ठीक है। देखिए हमने क्या लिया था? C2H5 CH2OH, राइट। अब हमें इसे ऑक्सीडाइज करना था, किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। अब जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपको पता है मैंने क्या बोला था? CHOH कन्वर्ट होगा CO में, यानी एक H इसका बचता है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है CH2OH कन्वर्ट होता है CHO में, ठीक है। तो C2H5 तो वैसा ही रहेगा, जो बाद वाला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, ठीक है। ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये तो आप बात हुई एल्डिहाइड की। अब बात आती है कीटोन की। तो अगर हमारे पास यही सेकेंडरी अल्कोहल होता, CH3 CH3, अब यहाँ पे OH है, अब ये क्या हुआ? ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास है और हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? हमने रिएक्शन वही K2Cr2O7 K2Cr2O7 से, ठीक है, प्लस आपका एसिड है, ठीक है, H2SO4 है। तो ये क्या देगा? ये जब रिएक्ट करेगा तो ये जो CHOH है वो CO में कन्वर्ट हो जाता था ना, पिछली बार बताया था, चाहे CH2OH बोलो चाहे CHOH बोलो, इसीलिए मैंने अलग से CHOH के लिए बताया था, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर H नहीं आता, ठीक है। तो जो CH3 है वो वैसे ही रहेगा, बीच में जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीच वाला पार्ट O में, ठीक है। और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो भी ऐसे ही रहेगा, सेम। तो ये क्या बन गया आपका? कीटोन। अब इसके नाम में क्या होता है? कीटोन, ओन आता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओन वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये था हमारा क्या?
प्रोपेनॉल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपेनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे आप, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये 2 प्रोपेनॉल किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रोपेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है। सिंपल, सबसे छोटा कीटोन है, ठीक है, इससे कम कार्बन का कोई कीटोन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सबसे प्रीवियस यानी कि इनिशियल मेंबर है, ठीक है, सबसे फर्स्ट मेंबर है कीटोन होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकेंडरी तक बना सकते हो, टर्सरी अल्कोहल से आप यहाँ कुछ नहीं बना सकते, ना तो कीटोन और ना तो एल्डिहाइड, ठीक है, ना तो कीटोन बना सकते हो ना तो एल्डिहाइड बना सकते हो। तो टर्सरी अल्कोहल को यूज़ मत करिएगा, ठीक है। एक मेथड हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन का। सेकंड मेथड होता है कि हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, ठीक है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, देखिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, कैटालिटिक वर्ड का मतलब यहाँ पे है कैटलिस्ट से, जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉपर, ठीक है, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे कॉपर यूज़ करते हैं, राइट। तो कॉपर के केस में हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 573, कितना, 573 केल्विन, ठीक है, यानी 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, राइट। उसके बाद बात जो शब्द आता है, जो हमारा वर्ड है आगे, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब यहाँ पे है रिमूवल से, जिसे कहते हैं ना हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का एडिशन हो गया, ठीक है। अब डिहाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, डी लग गया ना, तो डी का मतलब हमारा क्या हो गया, उसे रिमूव करना, यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। वैसे ही यहाँ पे है डी, अब आगे किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होती है, अल्कोहल से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। आपने 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की कि ऑक्सीजन का ऐड करना, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकल जाना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर वही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल की, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, मैंने बोला था पहले ही कि जो प्राइमरी है वो क्या करेंगे, एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। तो जो हमारा सपोज हमारे पास एल्कोहल है, वो क्या है, CH3 CH2 CH2OH, राइट। अब इसका क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है, किससे करानी है, कॉपर की प्रेजेंस में इसे क्या कर देना है, हीट कर देना है 573 केल्विन तक, ठीक है, यानी 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 3 कार्बन था भाई, हमारे 3 कार्बन थे, तो CH3 CH2, एक जो CH2OH था वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी है ना, अभी देखेंगे हम क्या है, वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी के क्या बनाता है, एल्डिहाइड देता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें देखो आप, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो एज इट इज़ यही पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका CH2OH था, ये CH2OH, ठीक है, वो कहाँ आ गया, वो CHO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आए, ठीक है। बस आपको यह है कि याद रखना है, और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी को आप समझाओ, ठीक है। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद साथ में बैठ के किसी को जो भी एग्ज़ाम दे रहा हो उसे थोड़ा सा समझाओ, खुद भी अपने आप ये मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई किसी, ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन की बात हुई, जिसमें हम प्राइमरी से क्या बना दिए, एल्डिहाइड बना दिए। अच्छा, दूसरा देख लो आप, वही एग्जांपल ले लो सेकेंडरी का जो हमने पहले लिया है, ठीक है, CHOH, ठीक है, CH3। अब इसमें अगर आप लेते हो तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, या देखिए मैं एरो कहीं इधर उधर कहीं भी लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो
आप ये सोच लो कि ऐसे वहाँ भी लगाना है, ठीक है। सपोज चलो हमें ऐसे सीधा लगा देते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, हमें कॉपर लेना है, कितने पे लेना है, 573 केल्विन पर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ये भी देख लो आप। मैंने आपको बताया था कि CH3 वैसे ही रहेगा, केवल CHOH कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो बाद में लिखा हुआ है CH3 वो भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या है, हमारा जो CHOH था उसी को कन्वर्ट कर देना है किसमें, CO ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में। ये हो गई रिएक्शन। तो जो हमारे यहाँ पे वही था 2 प्रोपेनॉल से क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया, ठीक है, प्रोपेनोन बन गया, ठीक है। सिंपली इसे एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसे, एसीटोन नाम देते हैं। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन से भी मेन चीज़ सबसे इंडस्ट्रियल पर्पस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाहे आप टीचिंग के लिए आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से आप सोच रहे हो कि हम केमिस्ट्री फील्ड में जाएंगे और इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, तो वो भी आपको हर एक केमिकल का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तभी केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब है, अदरवाइज़ पास बस करना है, ठीक है, पास कर गए काम कर, उससे कुछ नहीं होने वाला केमिस्ट्री में। जब तक आपको हर एक केमिकल का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, उसका एप्लीकेशन नहीं पता है, तो वो केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब टीचिंग में भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो पूरा इंडस्ट्रियल बेस है। आप चाहे 12th में पढ़ें, 12th में पढ़ाएँ या ग्रेजुएशन को पढ़ाएँ या PG को पढ़ाएँ, किसी भी पढ़ाएँ, तो आपको अब इंडस्ट्री बेस्ड ही टीचिंग करनी है, तभी आप सक्सेस है, ठीक है, तभी आपके स्टूडेंट सक्सेस हो पाएंगे, राइट। तो सबका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, सबका यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब तो आप पढ़ा पाएंगे, तब तो आप कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, या स्टूडेंट्स कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 2 मेथड्स एल्कोहल से, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से और एल्कीन से कैसे बनाते हैं, राइट।